हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अगला साइंटिस्ट नेमिंग रिएक्शन लेके आए हैं बच्चों, जिसका नाम है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, कल के क्लास में हमने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ा है बच्चों। आज के क्लास में हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा क्या होगा बच्चों? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे आपने लॉग पढ़ा होगा, लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग, है ना, वैसे ही है बच्चों। तो यहां पे भी आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है बच्चों इंपॉर्टेंट चीज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, और दूसरा जो है ना बच्चों वो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जो मैंने कल आपको बताया था। बता दो एक बार कैसे होता है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे मैंने कुछ इस तरह का यहां पे निकाला है बच्चों, देखो। तो ये वाला जो अल्कीन आपको दिख रहा है ये अनसिमेट्रिकल है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से डबल बॉन्ड की तरफ से लाइन खींचूंगा तो दोनों तरफ का पार्ट बच्चों अलग अलग है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेना है बच्चों। अब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे मैं यहां पे लूंगा HBr। तो ये देखो बच्चों, यहां पे अगर मैंने लाइन खींचा तो एक तरफ H है, एक तरफ Br है, मतलब रिएजेंट भी क्या है बच्चों? आपका अनसिमेट्रिकल है। मतलब जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा बच्चों, और ये रिएक्शन बच्चों आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब O का O के साथ सिंगल बॉन्ड है बच्चों, दोनों तरफ R मतलब अल्किल ग्रुप आप लगा सकते हो, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है बच्चों। तो कल के जैसा ही है, सिर्फ अंतर क्या है, कल हमने पेरोक्साइड यूज नहीं किया था बच्चों, और अगर हम रिएक्शन में पेरोक्साइड यूज करते हैं तो अगर आपके पास रिएक्टेंट वो है और रिएजेंट भी वो है बच्चों, तो इसमें होगा क्या? रिएक्टेंट कौन था हमारा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और दूसरा रिएक्टेंट कौन है? HBr, जिसे हम रिएजेंट कहेंगे। तो बच्चों इनमें भी एडिशन होगा, मतलब इस रिएजेंट का एडिशन होने वाला है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जैसा मैंने पिछले क्लास में बोला था। सिर्फ ये एडिशन बच्चों उल्टी तरह से होगा, उल्टा होगा। मतलब इसमें होगा क्या? मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने क्या बोला था? मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने बोला था बच्चों, जो निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो कहां पे जाएगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है बच्चों, जो निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा बच्चों जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही बच्चों पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, इसे ही बच्चों खरैश इफेक्ट कहते हैं, और इसे ही बच्चों खरैश मायो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहां पे एग्जांपल दिया है बच्चों, यही एग्जांपल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे लगाना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो देखो, अभी मेरे पास जो एग्जांपल है बच्चों वो है प्रोपिलीन। एग्जांपल क्या है बच्चों मेरे पास? प्रोपिलीन। अब प्रोपिलीन होता क्या है? इसका IUPAC नेम होता है बच्चों प्रोपीन। IUPAC नेम क्या होता है? प्रोपीन। तो देखो, प्रोप का मतलब है बच्चों 3 कार्बन, देखो 1 2 3, और ENE का मतलब है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन एडजस्ट कर दो बच्चों कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमें किसके साथ करना है बच्चों? इसका रिएक्शन करना है हमें HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। और ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये रिएक्शन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में करेंगे बच्चों? पेरोक्साइड। और अगर पेरोक्साइड यूज करेंगे तो यहां पे लगने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है? तो HBr है बच्चों। इसमें होगा क्या? तो HBr में बच्चों आपका ये जो Br है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसकी वजह से इस पे माइनस आएगा बच्चों, इस पे प्लस आएगा। अब इस रिएजेंट का, ये आपका रिएजेंट है ना, ये क्या है बच्चों? आपका रिएजेंट। इसका जो निगेटिव पार्ट है ये कहां पे जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो, इसके पास बच्चों 2 हाइड्रोजन है और इसके पास बच्चों 1 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास निगेटिव पार्ट जाएगा बच्चों, मतलब ये वाला, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास पॉजिटिव पार्ट, ऐसा उल्टा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो, ये CH3 CH, यहां पे क्या करना है? डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, यहां पे आएगा CH2। अब निगेटिव पार्ट कहां पे लगाना है? डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चों।
यहाँ पे निगेटिव पार्ट आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट होगा बच्चों आपका मेजर प्रोडक्ट। कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो देखो पहले पे बी आर है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसका नाम होगा बच्चों 1 ब्रोमो और 3 कार्बन का यहाँ पे है प्रॉप और कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों। माइनर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसका उल्टा। अगर माइनर बनाना है, यहां पे लिखता हूं, जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिखता हूं, तो माइनर बनाते वक्त वही चीज करनी है हमें। ये CH3 CH, यहां पे CH2, हमने डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इसका एक बॉन्ड कम हुआ है, इसका एक बॉन्ड कम हुआ है। अब उल्टा करना है, निगेटिव पार्ट जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास लगाओ यहां पे बच्चों, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास पॉजिटिव पार्ट लगाओ, मतलब यहां पे बच्चों। और ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये बच्चों आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो बच्चों दूसरे पे बी आर है तो होगा 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन का प्रॉप और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा, ANE, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये होता है एंटी मार्कोनिकॉ रूल। तो स्टेटमेंट लिखवा दो एक बार, क्या होता है तो एंटी मार्कोनिकॉ रूल का स्टेटमेंट। तो देखो, तो व्हेन, क्या कहा है बच्चों हमने, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये अल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल, तो हम लिखेंगे व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज एडेड, उसे ऐड किया है बच्चों, कहां पे ऐड किया हमने, इज एडेड टू, या फिर पहले कहो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट बोलो पहले, ठीक है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू, रिएजेंट इज एडेड टू, कहां पे ऐड किया है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में बच्चों, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे क्योंकि ये मार्कोनिकॉव रूल में नहीं था बच्चों, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, किसके प्रेजेंस में बच्चों, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में देन निगेटिव पार्ट है ना, किसका बच्चों, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, है ना, ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है बच्चों, कौन है, Br, ये आपका निगेटिव पार्ट है यहां पे, है ना। तो ये जो Br है बच्चों, ये कहां पे ऐड होगा, गोज टू कहां पे जाएगा, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, कहां पे, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन, कहां पे बच्चों, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, विच कंटेन more number of hydrogen atom, more number of hydrogen atoms, और क्या बनाएगा बच्चों, to form major product, है ना, और क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों। देखो, तो एक बार अगर आपने एग्जांपल समझ लिया तो रूल समझना भी आसान है। जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हो तो रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है बच्चों, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है और बच्चों मेजर प्रोडक्ट बनाता है। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉ रूल। यहां पे एक नोट याद रखनी है बच्चों। नोट क्या है तो सुनो, नोट की बात करते हैं तो नोट है बच्चों, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉ रूल है ना, ये पेरोक्साइड इफेक्ट है क्योंकि हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करने वाले हैं। ये सिर्फ अप्लीकेबल है बच्चों HBr को, है ना, HBr के केस में अप्लीकेबल है। यहां पे आप HCl HI नहीं ले सकते। जैसे मैंने मार्कोनिकॉव में क्या कहा था, आप HBr भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव में बच्चों आपको सिर्फ HBr लेना है। ये रूल सिर्फ HBr के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो रिएक्शन समझ में आया कैसे होता है। अब कल के जैसा ही बच्चों एक होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क क्या है हमारे पास, तो होमवर्क है बच्चों हमें वही रिएक्शन करना है और कल वाला ही है ब्यूट 1 ENE, है ना। तो ब्यूट 1 ENE का रिएक्शन बच्चों आपको करना है, ठीक है, HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और आपको बताना क्या है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको घर पे करके देखनी है बच्चों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगला साइंटिस्ट नेमिंग रिएक्शन बच्चों
अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि आपको इसके फ्री नोट्स भी मिल सके बच्चों। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय बच्चों।